बोल श्यापति रामचंद्र की। कहते हैं साथियों, सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता हो, सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता हो, रोशनी उसी का जो समाज जलाना जानता हो। हर जगह मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा है, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर झुकाना जानता हो, जो सर झुकाना जानता हो। पुनः सम्मान में जोरदार तालियां आपसे निवेदन। आइए इस मानस बगिया पर प्रथम दिवस की पावन कृत्य बेला पर हम सबों को गुंजायमान करे थे और रामचरित मानस के सुंदर भाव को हम सबों को भी सराबोर करते हुए परम आदरणीय श्रीमती पुष्पा चंद्राकर जी भारतीय संस्कृति, धर्म और विशेषता की ओर कुठाराघात करते हुए तीक्ष्ण शब्दों से हम सबों को एक नई दिशा की ओर बताने का प्रयास करते कि जीवन में अगर कोई चीज अगर रह जाता है ऐसे सज्जनों, तो वो है धर्म। अगर इंसान को अगर इंसान से अगर परिलक्षित कराता है तो वो है संस्कृति, वो है हमारी सभ्यता और हमारी आचरण। बच्चा जब जन्म होता है तो उनके पास केवल सांसें होती है, कोई नाम नहीं होता। परंतु जब जीवन में इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उनके पास होती है नाम, सांस नहीं होती। इस सांस और जन्म और मृत्यु के बीच के ताने बाने को हम जीवन कहते हैं। परंतु इसमें अगर कोई चीज हमारे बीच अगर कुछ रह जाता है तो हमारे संस्कार। जिसने भी अपने संस्कार को, धर्म को, सभ्यताओं को व्यापार में शामिल किया, वो इस व्यापार से ही, इस सृष्टि से ही उड़ गया। लेकिन जिन्होंने धर्म को, जिन्होंने संस्कार को, जिन्होंने सदाचरण को अपने धर्म से, अपने आत्मीयता से जोड़ा, उन्होंने इस जगत में अपना नाम छावी कर लिया। ऐसे ही धर्म के बारे में हमें अब सुंदर ज्ञान की बातें हम बता रहे थे पर आदरणीय श्रीमती पुष्पा चंद्राकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके श्री चरण को सादर शीश नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां आपको सादर निवेदित करूं। यही कहें कि आए थे इस बगिया में हम कली बनकर, आए थे इस बगिया में हम कली बनकर, सींचा तुमने ऐसे कि हम खिल गए हम फूल बनकर। जन्म दिया भले हमारे माता और पिता ने, जन्म दिया भले हमारे माता और पिता ने, पर ज्ञान की मोती तुमने ही बरसाए हम पर, ज्ञान की मोती तुमने ही बरसाए हम पर। पुनः जोरदार सम्मान में तालियां दर्शक दीर्घ से निवेदन। और आदरणीय व्याख्याकार जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सम्मानित साथी, अभी हम सुन रहे थे इस दिव्य धर्म मंच के माध्यम से महिला मानस मंडली के परम श्रद्धेय व्याख्याकार जी को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पावन कांड पे आप चर्चा कर रही थी, कथा यात्रा पर हमें सराबोर कर रही थी। आपके सुमधुर गीत संगीत, सुमधुर भजन के माध्यम से कुछ मोक्षदायिनी पावन अमृत में कथा का श्रवण करा रहे थे आप परम आदरणीय व्याख्याकार जी। हम आपके हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और प्रभु रामचंद्र से आपकी मंगलमय जीवन यात्रा की कामना करते हुए आपको सादर समर्पित यही कहूं कि नारी तो ममता की वो सागर है, नारी तो ममता की वो सागर है जिसकी गहराई को कहीं झांका नहीं जा सकता। और राम तो सूर्य की वो किरण है जिसकी रोशनी को कभी आंका जा नहीं सकता, जिसकी रोशनी को कभी आंका नहीं जा सकता। आइए सज्जनों, मंच पे अपनी आत्मीयता भाव बनाए रखने, यही सुंदर भावों को यही कहें कि अगर अवगत वर्षों के ऐसा मन सजाने में कामयाब हुए, हमारी प्यारी सी आमंत्रण अगर आप तक कह गए तो निश्चित रूप से यह गर्व में सहभागिता इस मंच को पुनः गौरवान्वित करेंगे, इस मंच को पुनः शोभायमान करेंगी। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ चलिए आपको सादर विदाई के बेला से जोड़ दूं। आपके सादर विदाई के निवेदित करूं श्रीमती अहिल्या तुलावी जी, श्रीमती केसरबाई साहू जी, आप दोनों आत्मा माताओं से हमारा निवेदन, अविलंब चल करके आइएगा। विदाई की इस पावन कृत्य बेला पर यही कहे कि बादल चांद को छुपा सकता है आकाश को नहीं, बादल चांद को छुपा सकता है आकाश को नहीं। हम सब कुछ भुला सकते हैं पर आपको नहीं, हम सब कुछ भुला सकते हैं पर आपको नहीं। सुंदर भावनाओं के साथ इसमें से सादर विदाई पाइएगा और आत्मीयता भाव के साथ इस मंच के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। पुनः इस मंच पे आमंत्रण स्वीकार कर इस मंच के अपनी पदार्पण करेंगे। नायक ट्रेडर्स की ओर से राम टोकरी, श्रीमान विष्णु रामचंद्र प्रकाश सेवक साहब की ओर से सौभाग्य। चलिए इस मंच की ओर सादर पदार्पण हो चल पड़े। बकरिया मानस परिवार ग्राम कोदा गांव के आत्म मित्रों को हमारा प्यार भरा आमंत्रण यही कहे। आइए सज्जनों, आओ इस सत्संग में, आओ इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। राम कथा के रसिक जनों को भक्ति संगीत सुनने की चाहत है, चंदन की भक्त हो और घोरों की गुंजन हो। आप मात का मानस परिवार का हार्दिक अभिनंदन हो, आपके मानस परिवार का हार्दिक अभिनंदन हो। कैसे संगवारी हो?
उनका सादर आपका आसनित सजा है राम के दरबार पर। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। यही क्या है, ये फूल नहीं गुलाब का माधुर तो चंदन है। और आप समस्त आदरणीय सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। सादर विराजिएगा संतनों, आसंदी ग्रहण कीजिएगा, हमें अनुग्रहित कीजिएगा। इस पावन पवित्र बेला पर, इस संध्या कालीन बेला पर हमारे बीच रामकथा की अविरल धारा को हम सबों के बीच सराबोर करने के लिए, गुंजायमान करने के लिए इस मंच पर सादर मंचासीत हो चल पड़े हैं बस्तरिया मानस परिवार ग्राम कोदागांव के आद्य मित्रों का प्यार भरा आमंत्रण स्वीकार कर आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय धरवंश को आपने प्रदाय किया। आइए सम्मान की पावन पवित्र बेला से हम आपको जोड़ दे। सम्मान की बेला से सादर निवेदित करूं श्री देवराम पटेल जी, श्री केशुराम साहू जी। आप दोनों महा अनुभव से हमारा निवेदन विलंब चल करके आइएगा और मंचासीत मानस परिवार का हृदय सादर सम्मान संप्रदित कर गुलाल बंधन से अपचित करते हुए बैच लगा करके अपने आत्मीयता भाव का सादर परिचय देंगे श्री देवराम पटेल जी, श्री केशुराम साहू जी। आप दोनों महा अनुभव से हमारा निवेदन। आइएगा सज्जनों, मंची मंचासीत मानस परिवार का तिलक बंधन लगा करके बैच लगा करके अपनी आत्मीयता भाव का परिचय देंगे।